बुलाना जी एक बार ला दो प्रेस गिफ्ट। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चालू है, चालू है, चालू है। कैसे नीचे इतना नीचे आओ, कुछ नीचे शुरू करें। कैमरा फ्रेम थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा इसको आगे कर दें पीछे। पहने इसको सबका पहनेंगे तो फिर यही पूरा बढ़ेगा। ठीक ठीक, शुरू करें जी सर। देखिए, ये एक आप सभी लोगों से बार बार फ़ोन आ रहा था और काफ़ी इसको लेके सोशल मीडिया पे भी जो है वो भ्रांतियाँ चल रही है। एक नूसराय की घटना जो है, अजयपुर गांव की घटना हुई है, उसमें 26 तारीख की जो एक घटना बता रहे हैं और 27 को एक एफआईआर थाना में दर्ज हुई है, जिसमें 3 अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जो आरोप लगाए गए थे उसमें था कि जो महिला की अस्मिता को ठेस पहुंचाई गई है और एक अटेम्प्ट किया गया है रेप करने का, और जो आरोप लगाए गए थे प्राथमिकी में, उसके आधार पे हम लोगों ने जो प्राइमरी एक केस दर्ज किया। जो इनिशियल हमारे पास इस जो चक्षुदर्शी साक्ष्यों के कुछ विटनेसेस हम लोगों ने लिए और रेलेवेंट सेक्शन के अंदर हम लोगों ने उसको एफआईआर दर्ज की। उसके बाद कुछ ये वीडियो स्प्रेड हुए, उस पर अभी हम लोगों ने कोर्ट से रिक्वेस्ट करके उसमें आईटी एक्ट और सेक्शन 70 BNS उसको भी हम लोग ऐड कर रहे हैं, जबकि इसमें 74, 75, 76 वो ऑलरेडी धारा इसमें एडेड है। 74 माने आउटरीच करते हैं, मोडेसिटी ऑफ ए वुमेन, 75 सेक्सुअल हरासमेंट, 76 अटेम्प्ट टू डिसरोब ए वुमेन। तो हम लोगों ने एफआईआर इसमें दर्ज किया। हम तत्काल हम लोगों ने SIT गठित की हमारे SDPO सदर 2 के नेतृत्व में। महिला पदाधिकारी को, जो कि BNS में प्रावधान है, एक आयोग बनाया गया और त्वरित रूप से 2 मुख्य अभियुक्त उसमें गिरफ्तार किए, जो वीडियो में दिख रहे हैं आउटरीच करते हुए। एक का नाम था अशोक यादव, जो दूसरा नाम मतलू महतो, जो दोनों अजयपुर गांव का ही रहने वाला था। उसके बाद हम लोगों ने वीडियो में और शिनाख्त किया और कल रात्रि में हमारी जो SIT टीम है उसने 6 और अरेस्टिंग की है, जो उसी गांव के हैं और उनका नाम है रंजन कुमार पासवान, सचिन कुमार, दशरथ चौधरी, शैलेश कुमार वर्मा, डोमन पासवान, सोनू कुमार पासवान। इन सभी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जो कि वीडियो में हम लोगों को दिख रहे हैं। जो इसमें बात आ रही है कि जो गांव का वहाँ का जो हम लोगों ने, हमारी टीम अभी जांच कर रही है, वहाँ पे हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट भी किया है। जो पीड़ित हैं उनकी सिक्योरिटी भी हम लोगों ने इंश्योर करवाई है। तो गांव के काफ़ी लोगों का उस वीडियो में जो है वो हम लोगों को देख पा रहे हैं। उसमें कुछ महिलाएं भी हैं जो कि प्रोवोकेट करते हुए दिख रही हैं। उसमें एक महिला की हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन किया है और उनको भी हम लोग जल्दी से गिरफ्तार कर लेंगे। तो बेसिकली ये पूरा मामला गांव के कुछ लोग जो सभी वर्गों से हैं, सभी उम्र आयु से हैं, उनके द्वारा जो है एक महिला की अस्मिता को ठेस पहुंचाया गया है। उन लोगों को हम पहचान करके हम सबकी गिरफ्तारी जो है इंश्योर कराएंगे। उसमें कुछ महिला भी अभियुक्त है। ये चीज़ समझने की बात है कि कुछ महिला भी अभियुक्त है जिन्होंने इंस्टिगेट किया है, अबेट किया है अक्यूज्ड को। ये रही एक बात। दूसरी बात है कि हम लोगों ने जो ये सोशल मीडिया पे जितनी भी नोडल एजेंसीज़ पे जो वीडियो चल रहा है, सबको हम लोगों ने टेक डाउन का रिक्वेस्ट किया है।
क्योंकि आपको मैं बता दूं जो आईटी रूल्स है, जो कि आईटी एक्ट में आए हैं, उसमें है कि किसी भी प्रकार का प्रोपोगेट करना, कोई वीडियो जो कि ऑब्सनिटी को प्रमोट करता है वो, या किसी महिला की प्राइवेसी को वायलेट करता है, तो वो कानूनी अपराध है, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग रीट्वीट कर रहे हैं वीडियो को, फेसबुक पे उस वीडियो को डाल रहे हैं। उन सभी की हम पहचान कर रहे हैं, उन सभी की पहचान हमने हमारे साइबर डीएसपी को बोला है, उनकी एक टीम बनाई गई है, सोशल मीडिया जो सेल के प्रभारी हैं उनको भी बोला है। तो वी विल रजिस्टर केस अगेंस्ट ऑल ऑफ देम जिन्होंने इस तरीके के मीडिया, सोशल मीडिया का गलत उपयोग करते हुए इस तरीके की वीडियो जो कि वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है फीमेल की, उसको वायलेट किया है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप से भी जो प्रोपोगेट कर रहे हैं उस पर भी हम लोग एफआईआर करेंगे। हम लोगों ने कुछ मोबाइल भी सीज़ किए हैं, 4 मोबाइल हम लोगों ने सीज़ किए हैं। ऑनर ऑफ द मोबाइल इस केस में अक्यूज़ बनेगा, जिसके नाम से सिम है वो इस केस में अक्यूज़ बनेगा। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी हम लोग देख रहे थे कि वो ब्लर करके उस वीडियो को जो है डाल रहे थे, बट आप ये भी समझिए ब्लर से भी आइडेंटिटी रिवील होती है। तो आप आइडेंटिटी किसी भी तरीके से अगर वो रिवील होती है, अगर वो ब्लरिंग से भी काफ़ी लोगों ने जो है हमें बताया कि ब्लर करने से भी जो है आइडेंटिटी उनकी रिवील हो रही है। कुछ जो किन बहुत ही सामाजिक जो अन्य संस्थाएं, उनसे भी हमको फ़ोन आया कि इस पे रोकथाम लगनी चाहिए कि जो ये क्यों ओपनली जो है वीडियो को थोड़ा ब्लर करके डाल रहे हैं। तो आप सभी लोगों से भी अनुरोध है कि मामले की तफ्तीश एसआईटी गठित करके हम लोग एकदम थोरो इंक्वायरी इसमें कर रहे हैं। जो कानून में प्रोविज़न है उसके अंतर्गत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक टोटल 8 अरेस्टिंग हम लोगों ने कर दी है। बाकी भी उसमें जो भी हमको दिख रहा है जो कि अबेट कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है, उन लोगों को भी हम गिरफ्तारी करेंगे। मामले को हम लोग खुद पर्सनली देखते हुए उसका स्पीडी ट्रायल हम लोग इंश्योर करवाएंगे और इसमें कन्विक्शन सभी को मिले। सुपरविज़न में सारे और भी जो तथ्य आएंगे उसमें और क्यों सेक्शन हम लोग ऐड कर सकते हैं जो कि हार्डेस्ट प्रोविज़न ऑफ बीएनएस हैं, उनको हम लोग ऐड करेंगे। तो सारी प्रक्रिया जो है फॉलो करते हैं हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। कॉज ऑफ इंसिडेंट क्या था सर? देखिए, कॉज ऑफ इंसिडेंट जो है वो इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अभी आपको बताना कि कॉज क्या था, वहाँ पे मूकदर्शक की तरह भी खड़े हैं और उसको आप प्रमोट कर रहे हैं, तो वो भी एक अपराध है। लेकिन सर एक सवाल है कि यहाँ पे अगर देखें नालंदा में अपराधी इतने बेखौफ कैसे हैं कि वो इतनी ब्रूटल घटना को अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद देखिए कि बाकायदा वीडियो शूट कराते हैं, वीडियो शूट करने के बाद उसको वो वायरल करते हैं। तो ये तो दिखा रहा है कि पुलिस का डर उनके अंदर नहीं है और मीडिया तो इन खबरों को चला ही सकती है, चाहे वो नेशनल मीडिया। नहीं, बिल्कुल आपका मीडिया को हम लोगों ने कभी नहीं कहा है कि ये खबर। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि जो विक्टिम है उनके यहाँ हम लोग गए थे, वहाँ उन्होंने साफ तौर पर ऑफ कैमरा उन्होंने ये कहा कि जो केस की आईओ है समथिंग, उनका कुछ नाम रानी करके है, उन्होंने मना कर दिया है कि नहीं आपको किसी मीडिया वाले से बात नहीं करना है, किसी को कोई बयान नहीं देना है। इस पर थोड़ी नहीं, इस पे हम आपको क्लैरिटी बता दे रहे हैं। देखिए, जो आप बहुत सारे लोग हमको फ़ोन कर रहे थे कि पीड़ित जो होता है वो वहाँ पे उसको हम लोगों ने सिक्योरिटी कर रही है, जो कि कानून में प्रावधान है, लेकिन उनको भी थ्रेट है अपने आप में। अगर बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं, आप लोग सब जाते हैं, तो उनकी किसी प्रकार से आइडेंटिटी ज़्यादा रिवील नहीं हो, उनको जो है हमारी सिक्योरिटी वहाँ जो हमने डिप्लॉय की है तो वो इसी के लिए की ताकि हम लोग उनको सिक्योर कर पाएँ। अगर बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं तो उससे एक सिक्योरिटी ब्रीच भी होती है। जो आपने बताया कि अपराध बढ़ गया है, तो जो भी अपराध हो रहा है, जितने भी होते हैं, तो उसमें हम लोग कार्रवाई करते हैं। इसमें आपने जैसा बताया कि जो भी एंटी सोशल एलिमेंट ने जिसने घटना घटित की, मैं तो बता रहा हूँ अगले दिन ही गिरफ्तारी उसकी हुई है। बाकी हम लोगों ने 6 और गिरफ्तारी की। एफआईआर में सिर्फ 3 नाम थे, लेकिन हम लोगों ने और इसमें डिटेल में हम लोगों ने थोरो इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि हमने नॉन एफआईआर 6 अक्यूज और पकड़े हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ जो है एफआईआर पे स्टिक हैं। हम लोग जितने भी हम लोगों को एविडेंस मिल रहे हैं, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं, वीडियो मिल रहे हैं, हम उसमें सभी की पहचान हम लोग कर रहे हैं और सभी की हम लोग इंश्योर कराएंगे कि अरेस्टिंग हो, और सभी पे हम विदिन 30 डेज़ हम लोग इंश्योर करेंगे। कोर्ट से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उसमें हम लोग उसको स्पीडी ट्रायल कराते हुए सबको कन्विक्शन हम लोग करवाएं। इसमें हम लोग जो हमारा स्पीडी ट्रायल का मुहिम चल रहा है हेडक्वार्टर से, हम लोग इसको स्पीडी ट्रायल के केसेस में इसको हम डालेंगे और सभी हमारी जो प्रोसिक्यूशन की टीम उससे भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें और कौन कौन से मेथड्स जो हम लोग अपना सकते हैं एविडेंस कलेक्शन में, और क्या क्या हम लोगों को जो है मतलब इसमें हम लोग कितना और
दायरा हमारा बढ़ा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन का, ताकि इसमें कन्विक्शन हम लोग सबसे बड़ा मुद्दा सर है कि सर की एक एक करके सर घटनाएं तो होती है, घटनाओं के बाद कार्रवाई भी होती है, लेकिन सर इन सब चीज़ों पर रोक कैसे लगे सर? कैसे नालंदा पुलिस एक नज़ीर पेश करे ठोस कार्रवाई करके, ताकि जो भी अगला बार इस तरह की हरकत करती है तो सोच ले कि मेरा अंजाम क्या देखिए, वो होगा। आपको मैंने बताया पहले ही कि जो कन्विक्शन हम लोगों ने अभी, आपको पता है, आपको जानकारी दे दें कि जनवरी से लेके अभी तक मार्च तक हम लोगों ने आर्म्स एक्ट के 5 केसेस में हम लोगों ने कन्विक्शन दिलाई है। मर्डर के भी हम लोगों ने 4 केसेस में कन्विक्शन दिलाई है। तो जो कन्विक्शन मिलती है तो समाज में एक मैसेज जाता है कि जो अपराधी होता है उसको दोष जब सिद्ध होता है उसको आजीवन कारावास को, किसी को जो है 8 साल की सज़ा, 10 साल की सज़ा। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि कन्विक्शन हम लोग हमारा बढ़ाएं, ताकि जो है उसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सर एक और सवाल है सर कि वहाँ पूरा गांव एक तरफ है और वो जो विक्टिम है वो एक तरफ है सर हम लोग जो है ना, दो तरफ या एक तरफ हम लोग नहीं जाते हैं। कानून किसकी तरफ है उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। तो जो लीगल प्रोविज़न कानून में दे हैं उसके अनुसार हम लोग एसओपी जो सेट उसके अनुसार हम काम करते हैं। सबसे बड़ा अपराध का घर ये है सर कि आपका पेट्रोलिंग कहीं नहीं है सर, रात में या चाहे दिन में सर, कहिए तो देखिए, उसके लिए हम लोग सेक्टर ऑफिसर जो हमारे हैं, पेट्रोलिंग ऑफिसर है, उन सबको हम लोग तैनात करते हैं और पेट्रोलिंग लगातार हम लोगों की चेक होती है। हमारे सीनियर ऑफिसर लगातार पेट्रोलिंग चेक करते हैं। आप ये देखेंगे कि आंकड़ा भी हम आप लोगों के शेयर कर देंगे कि पिछले साल के मुकाबले इस साल गृह भेदन की घटनाएं काफ़ी कम हुई हैं। जो चोरी की घटनाएं हुई थी बड़ी बड़ी, वो सारी की सारी डिटेक्ट हुई हैं। तो और उसके अलावा स्नैचिंग की घटनाएं जो है शहर में काफ़ी पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम हुई हैं। तो एक कंपैरेटिव हमारे पास डाटा भी है कि हमने जो हमारी जो इफेक्टिव पेट्रोलिंग है सीनियर ऑफिसर्स की, वो भी हमारी जो है काफ़ी हमको मदद दी है। इवन जो रामनवमी में आप लोगों को देखेंगे इतना पीसफुली रामनवमी हुआ, उससे एक दिन पहले हम लोगों ने एक आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को भी पकड़ा। वो हमारे पेट्रोलिंग ऑफिसर ने ही जो उसको पकड़ा। तो पेट्रोलिंग लगातार हमारी एक्टिव है, सीनियर ऑफिसर हमारे लगातार एक्टिव है। जितने भी बड़े पर्व त्यौहार थे हम लोगों ने काफ़ी सजगता के साथ बहुत ही पीसफुल तरीके से करवाए हैं। एसपी साहब, आपने मीडिया के लिए गाइडलाइन तय किया कि आपने जुगाड़ करके भी चलाया, तो उसको लेकर आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि प्रशासनिक चूक भी है इसमें? जो आप जिस तरह की घटना घटी है उसमें क्या प्रशासनिक तौर पे भी कोई जिम्मेदारी आप लोग तय कर रहे हैं? नहीं, देखिए क्या है कि हम आपको मैंने आपको ये बोला कि कई लोग जो है उसको ब्लर करके इस तरीके से चला रहे हैं, आइडेंटिटी रिवील हो रही है। तो वो आप लोग सब जो है मीडिया के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप सभी को गाइडलाइंस आपको पता है, मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता है। जो भी मंत्रालय की गाइडलाइंस है वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री की, सभी को निर्गत है, नेट पे आप अवेलेबल हैं। उसको आप लोग, मेरे ख्याल से आप लोग सभी ने उसको पढ़ा होगा, वो गिवन आप लोगों ने पढ़ा होगा। रही बात प्रशासनिक चूक की, तो उसमें जैसे ही हमको सूचना मिली थी हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की। इमीडिएटली उसी दिन हमने जो है अरेस्टिंग भी की है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी ऑनगोइंग है। किसी प्रकार का कोई अभी तक हम लोगों को इस तरीके की बात आएगी हमारे संज्ञान में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि कहीं ना कहीं किसी की चूक हुई है, तो विल डेफिनेटली टेक डिसिप्लिनरी एक्शन। मंगला में कितने अरेस्टिंग हुआ सर? देखिए, ये पीसी जो है जनरली हम लोगों ने नूरसराय के लिए बुलाई थी मगड़ा में, लेकिन अभी हम लोगों ने हमारा पूछताछ चल रहा है और उसमें एफआईआर हमने दर्ज करके 4 लोगों को उसमें अरेस्ट किया है। उसका डिटेल हम लोग आपको थोड़ी देर बाद में शेयर कर देंगे। दीपनगर का थाना का प्रभारी का भी नाम नहीं आया। क्या बता रहे हैं? दीपनगर थाना का प्रभारी अभी हुआ है कि नहीं? नहीं, जैसे वो तो हम लोगों ने आपको कल भी जो है हमारे ऑफिशियल हैंडल से आपने आपको प्रेस रिलीज निर्गत कर दिया था। ठीक है, हम आपको दे देंगे माइक से आराम से अरे यार, तो हमारे पर का पड़ा भैया।